तो आज 12 बजे का इंतजार रहेगा जब इस पूरे नए विधेयक पर, संशोधन बिल पर चर्चा होगी। एक बात लेकिन कल एक तस्वीर आई थी और उस पर हमने थोड़ी चर्चा भी की थी। धर्मेंद्र प्रधान जब पहुंचे थे और उनका स्वागत हुआ था और हमारे कार्यक्रम के दौरान ही वो वहां पहुंचे थे और स्वागत की तस्वीरें हमने भी देखी। धर्मेंद्र प्रधान का एक स्टेटमेंट जो उन्होंने मल्लिकार्जुन जयराम रमेश को दिया कि भाई हम एसी रूम में बैठने वाले एक्टिविस्ट नहीं हैं, हम स्ट्रीट फाइटर हैं। सरकार क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? नंबर 1 पहली बात ये, और दूसरा फिर क्या इसे गुड टेस्ट में लिया जाएगा? देखिए, सरकार ने एक संदेश तो बहुत ही क्लियर कर दिया और धर्मेंद्र प्रधान ने भी क्लियर कर दिया था। उनके 2 पन्नों की आप चिट्ठी लिखे पढ़े तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि उनके प्रयास में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने जैसे ही ये सूचना मिली तत्काल उस पर कार्रवाई की और जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि छात्रों का 1 साल बर्बाद नहीं हो इसलिए तुरंत दोबारा परीक्षा की योजना बनी और ये सारी चीजें उन लोगों ने कर दी। ये सब उन्होंने डिटेल अपने चिट्ठी में भी अपनी लिखी थी। तो ये था, इसको डिफेंस हम नहीं कहते हैं, मतलब कई लोग इसको डिफेंस मानेंगे और ये भी मानेंगे कि ये बैड टेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से या किसी भी छात्र प्रतिनिधि की तरफ से ये बात नहीं आई है कि धर्मेंद्र प्रधान को इतना क्यों महत्व दिया जा रहा है, उनको हटाया गया है तो उनको उस तरह से डंप क्यों नहीं किया गया। ये उनको कोई शिकायत नहीं है, उनकी एक मांग पूरी हो गई। वो भी जानते हैं कि एक व्यक्ति का एक लापरवाही हो सकती है, कॉम्प्लिसेंसी हो सकती है। कोई ये नहीं कहेगा ना कि धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक कराने में शामिल थे। तो ये कॉम्प्लिसेंसी का मामला था। उस कॉम्प्लिसेंसी के लिए आप कितना पनिश कर सकते हैं? पहले ये बात थी कि उनका विभाग बदला जाएगा, लेकिन वो साफ हो गया कि इन लोगों ने कहा कि भाई विभाग नहीं बदला जाएगा, तो सरकार ने इस्तीफा करा दिया। अब उसके बाद उनका क्या होता है ये आप नहीं तय करेंगे। अब एक भारतीय जनता पार्टी अपने एमपी के साथ क्या व्यवहार करती है, उनको कहां और इस्तेमाल करती है, ये आप नहीं तय करेंगे। तो इसलिए जैसे इस मामले में भी अगर मान लीजिए मंत्री की ईमानदार कोशिश है, हाँ, लेकिन एनडीए के अंदर ही अगर कोई सिंडिकेट बैठा हुआ है तो उसमें मंत्री भी क्या कर लेगा? और कई लोगों की जवाबदेही है। देखिए, हम इस बात पर बहुत अब चर्चा हो चुकी है। एनडीए में तो सफाई की भी गई, एनडीए की भी सफाई हो गई। पेपर लीक करता है, जैसे आप एक कानून देखिए कि भ्रष्टाचार का जो कानून है उसमें रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है, ठीक है ना? तो इस मामले में भी लेने वाले को तो आप टारगेट कर रहे हो और जो देने के लिए तैयार है, जो खरीद रहा है 40 लाख 50 लाख रुपए देकर के या 10 लाख रुपए देकर के जो अभिभावक खरीदने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो मार्केट बन रहा है ना, मार्केट प्लेस है, तभी तो बेचने भी आ रहा है वो निकाल करके। तो जवाबदेही बहुत लंबी हो जाएगी, सारे लोगों की तय करेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान सचमुच स्ट्रीट फाइटर रहे हैं। 2009 के बिहार में जो वो प्रभारी थे 2009 के लोकसभा चुनाव के समय, तब से तो हम लगातार उनको बहुत नजदीक से देख रहे हैं। उसके पहले भी उन्होंने जो अपनी राजनीति सड़क पर की है और जो छात्रों की राजनीति की है वो की हुई है। सरकार ने एक मैसेज साफ कर दिया है कि उनको डंप नहीं किया जाएगा, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी में रहेगी और आगे हो सकता है कि उनकी और कोई अच्छा पुनर्वास भूमिका। और एक और देखिए कि इसमें यह भी है कि उनका इस्तीफा चूंकि वो उस पद पे थे इस कारण से हुआ है। कोई भी उस पद पे रहता तो एक नैतिक इस्तीफा है। और दूसरी बात है कि एक और भी चीज है कि पार्टी के लिए वो केवल शिक्षा मंत्री नहीं थे, पार्टी के लिए वो एक संगठन के व्यक्ति हैं। उनका सांगठनिक योगदान रहा है, उनके अलग अलग जगह चुनावों पे, बिहार में सब जगह वो रहा है, एबीवीपी के समय से रहे। तो उस नाते भी है कि एक नैतिक जिम्मेदारी और जो समाज में एक गतिरोध था छात्रों के साथ उसको रिजॉल्व करने के लिए हुआ है। और दूसरी बात और भी है, और साथ ही साथ सीजेपी वाले जाके पार्टी करें, बीजेपी वाले इनका स्वागत करें, ये अपना अपना विषय है। जो मुख्य मुद्दा था सर, हमारे सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि भाई नंबर 1 ये कह रहा है कि अगर पार्टी भी हो रही है होने दो, हाँ, बच्चे खुश हैं, खुश होने दो, खुश होना उनका अधिकार है, वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इधर बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक फिल्म का डायलॉग लिखा है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं? एक बार फिर ये बाजीराव का डायलॉग है ना, फिल्म का डायलॉग है। ये जो आपने कहा ना, चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है, ठीक है। अब ये सब बातें ये क्यों कह रहे हैं? ये आप किसको चिढ़ाना चाह रहे हैं? आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो है वो रिकंसिलिएटरी है। वो नई पीढ़ी के संवाद को, बावजूद इसके कि उसमें बहुत तरह की जो भाषा थी उसकी मर्यादा पे हर किसी को आपत्ति है, बावजूद इसके वो संवाद कायम कर रहे हैं। और वहां पे ये आप जले पे नमक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर आप देखिए, इस तरह के जो ट्वीट हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की जो पहल है कि इंस्टाग्राम पे आके वो वीडियो बना के जनरेशनल कम्युनिकेशन के मोड पे आके आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं, को वो खत्म कर रहे हैं और ये बढ़ाने का काम करता है। तो यहां पे ये परिपक्वता भी देखिए, ग्रज के साथ कोई वार्ता नहीं हो सकती है।
प्रधानमंत्री को ग्रज नहीं है, आपको ग्रज है यहां पे। ये एक पॉजिटिव और मैच्योरिटी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में ये बहुत ही इमैच्योरिटी को दर्शाता है कि जब आप कहते हैं, फिर अगर कोई ये भी लिख दे कि तू डाल डाल मैं पात पात, अगर मान लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी से ये चलने लगे ये दोनों तरफ से इसी तरीके से, तो फिर प्रधानमंत्री का जो एक संवाद है, देखिए कॉकरोच जनता पार्टी की मैच्योरिटी है कि प्रधानमंत्री के कम्युनिकेशन के बाद उसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान पे या जो अभी बिल आ रहे हैं उस पे कहीं से कोई भी बयान नहीं दिया है, कोई आपत्ति नहीं दी है, बिल्कुल फोकस्ड रहा है। स्नाइपर शॉट है, इस तरह की इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग नहीं करना चाहिए जब बिल्कुल ये स्नाइपर शॉट जो आपने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की अप्रोच भी वही है, स्नाइपर शॉट। हाँ, तो उसका असर भी दिख रहा है ना। और वो तो क्या हो, स्नाइपर शॉट का तो यही मतलब है ना कि आपको रिजल्ट तुरंत सामने आ जाए। तो रिजल्ट तो सामने आ गया और हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे कि 5 दिन भी नहीं हुए। राहुल गांधी ये स्नाइपर शॉट क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए, उनके पास एक तो मौका नहीं है, उनकी वैसी तैयारी नहीं है और वो ऐसी पोजीशन में भी नहीं है। सर, मौके तो इतने आए, कितने मौके नहीं आए। पहले फ्लोर पे वो क्या मुद्दा लेकर आने वाले थे? राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा। अभी फिर ये पेपर लीक का मुद्दा, उन्होंने देखा कि छात्रों ने उसे इतना बड़ा बना दिया है तो फिर वो इस मुद्दे में आए। तो मुद्दा तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास मौका, नहीं हम है। कह रहे हैं कि उनके पास मौका नहीं मिला क्योंकि वो तो जब तक उतरे आंदोलन में तब तक आंदोलन उनकी रीत से बाहर हो गया था। मुद्दे की बात नहीं कही हमने, मौके की बात कही। मौका उनके पास जब था वो चूक गए थे। तो मुद्दे से मौका उठाते ना सर। वो उतरे प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करने गए, लेकिन तब तक मौका उनके हाथ से निकल गया था, वो रीच से बाहर हो गया था। वो कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ में चला गया था, यूथ के हाथ में चला गया था और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले लिया। तो उनको मौका नहीं मिला। वो ऐसी पोजीशन में भी नहीं है जहां से स्नाइपर शॉट लगा सके। स्नाइपर शॉट लगाने के लिए आपको टॉप पर बैठना होता है और आपके हाथ में बहुत हाई पावर की राइफल होनी चाहिए। उनके पास न वो पोजीशन है और न उनके पास वो हथियार। थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है, आपको वेट करना पेशेंस होना चाहिए। उनमें हवा की रफ्तार कैसी है, आपका टारगेट कैसा है, ये सब देखना होता है। ना पोजीशन है ना पेशेंस है, बिल्कुल सलाहियत भी नहीं है।